कॉन्फ्रेंस चल रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं। 5 गीगावाट की कैपेसिटी लाइन की लागत होगी, लद्दाख से हरियाणा के कैथल तक आएगी। ये लाइन लद्दाख से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों से होकर आएगी और इसे नेशनल ग्रिड के साथ जोड़ दिया जाएगा। इस परियोजना का 40% यानी कि कुल लागत का 40% 8,309.48 करोड़ रुपया सेंट्रल ग्रांट से उपलब्ध होगा और बाकी पावर ग्रिड 60% अरेंज करेगा। इस प्रोजेक्ट को अगले 7 वर्षों में पूर्ण कर लिया जाएगा। इसमें न केवल लद्दाख बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार, स्वरोजगार की बहुत सारी संभावनाएं खड़ी होंगी। और भारत ने जो अपना 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य 2030 का रखा है, हम उसको भी समय से पहले पूरा करेंगे और 13 गीगावाट की क्षमता, उस दिशा में भी हमारा योगदान, एक बड़ा उसका योगदान होगा। ये 4 निर्णय मैंने आप सबके सामने रखे हैं। अब हम कुछ प्रश्न लेंगे। कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस मिलेगा, ये बड़ा ऐलान किया गया है। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी सौगात दी है केंद्रीय कर्मचारियों को। ये सौगात दी गई, पहले ही न्यूज 18 ने खबर बताया था और कहा था कि जब बैठक होगी उसके बाद कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। तो 78 दिनों के बोनस का ऐलान रेलवे कर्मचारियों के लिए कर दिया गया है। केंद्र ने महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ा दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगातें मिली हैं। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बड़ा ऐलान किया है। महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट डिसीजंस, I'll be more than happy to answer all those queries. Sir, this is related to farmer issues. But no, I fully understand, but this is related to the MSP being announced. Yeah, let the question be for MSP, please. Yes, please go ahead, Tarun. सर, तरुण फ्रॉम जी बिजनेस। सर, वैसे तो ये एक अच्छा डिसीजन है कि किसानों के लिए कि एमएसपी को पिछले साल से फिर एक बार बढ़ा दिया गया, लेकिन सर कंज्यूमर पे एक बहार पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सर फूड इन्फ्लेशन ऑलरेडी एक हाई एंड ट्रेजेक्ट्री में है। तो सर उसको कैसे देख रहे हैं आप? आपको लगता है कि हाल ही के आंकड़े देखेंगे तो स्थिति बहुत स्पष्ट करता है, और दुनिया भर के साथ तुलना करके देखेंगे तो दुनिया भर में इस बात की चर्चा है कि भारत ने किस तरह से कोविड के समय भी और कोविड के बाद भी किस तरह से महंगाई पर नियंत्रण भी रखा। भारत सरकार के किन कदमों के कारण सफलता मिली है। जिन देशों में महंगाई कभी देखने को नहीं मिलती थी, वहां 3-3 गुना ज्यादा चल रही है। और उसकी तुलना के मुकाबले जहां एक और महंगाई पर बहुत नियंत्रण भारत में रखा, वहीं पर गरीबों को मुफ्त में अनाज भी 2.5 साल तक डबल देने का काम मोदी सरकार ने किया। और अन्य ऐसे योजनाएं जहां कृषि की जो सिंचाई योजनाएं हैं उनको भी हमने बल दिया है, खरीद भी हमने दुगनी की है और न्यूनतम समर्थन मूल्य में बहुत बढ़ोतरी की है। और ये आंकड़े इसलिए मैंने आपको जब ये सारे चार्ट दिखाए थे तो हम कहां थे? ये 3,050 पे थे हम रेपसीड और मस्टर्ड में, आज 5,650 पे पहुंचे। सैफ्लॉवर हम 3,000 पे थे, आज 5800 पे पहुंचे। इसी तरह से आप देखिए वीट का, ये 1400 था, 2275 पे पहुंचे। तो कहीं ना कहीं किसान की लागत के साथ उसको 1.5 गुना ज्यादा दाम देना, वो हमारी प्रतिबद्धता है किसान के प्रति, हमने वो भी दी है। लेकिन दूसरी ओर महंगाई पर अंकुश रखने का भी पूरी तरह से सफलता हासिल की। हेलो सर, नमस्कार सर। ये एमएसपी कमेटी को लेकर भी आपको इंट्रोड्यूस करिए फिर क्वेश्चन पूछिए। सर, मैं प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज से। अनुराग जी, मेरा सवाल ये है कि एमएसपी कमेटी को लेकर काफी मांग हो रही थी, क्या इसको लेकर